भारत की खामोशी को अगर दुनिया अपनी जीत समझती है तो ये उनकी नासमझी है, क्योंकि कल तक जो ट्रंप ट्वीट कर क्रेडिट वार कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता मैंने करवाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज 35 मिनट लंबी बातचीत हुई और उसके बाद ट्रंप ने इस बार एक भी ट्वीट नहीं किया। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बताया कि भारत को मिडिल मैन की मंजूरी नहीं है। यानी मैसेज क्लियर है, भारत के मामले में दुनिया के दादा को भी दादागिरी की इजाजत नहीं है, फिर वो ट्रंप हो या कोई और। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। भारत का ये बयान और ट्रंप की खामोशी ट्विटर पर क्रेडिट वॉर के सच को बेनकाब करती है। ट्रंप ने कुल 13 बार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा किया, जबकि सच ये है कि भारत पाकिस्तान वॉर में अमेरिकी मध्यस्थता नहीं स्वीकारी गई। युद्ध विराम की बात सीधे भारत पाक DGMO स्तर पर हुई और इसकी पुष्टि अमेरिका की चुप्पी भी कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उधर मोदी ट्रंप की बातचीत पर विपक्ष ने नो सियासी सीज फायर का ऐलान कर दिया है, यानी विपक्ष किसी भी मूड में नहीं है मानने के। अब विपक्ष के हालिया वार को ही ले लीजिए, संजय राउत और डी राजा ने ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच चली बातचीत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि ट्रंप को ट्वीट करना चाहिए तब हम यकीन करेंगे। मतलब इतना अविश्वास अपने देश के प्रधानमंत्री पे, ये मुझे लगता है कि सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उधर संजय राउत और उद्धव सेना को पीएम मोदी पर भरोसा ही नहीं है। भरोसा होगा भी कैसे, जो विपक्ष सीज फायर के बाद से ही लगातार फायर है। भला वो सियासत का कोई मौका कैसे छोड़ दे। यही वजह है कि विपक्ष को भारत के विदेश सचिव भी बीजेपी के आदमी लगते हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूँ और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं, उसने नहीं कहना चाहिए। Mr. Modi as Prime Minister should speak out. He must tell the people, he must tell the Parliament what exactly happened. यानी जिस फोन कॉल के बाद पूरी दुनिया के भारत पाकिस्तान वॉर की सच्चाई पता चल गई, जिस फोन कॉल की वजह से ट्रंप अब तक चुप्पी साधे हैं, विपक्ष को उस पर भी यकीन नहीं, बस सियासत हो रही है। अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को आतंकी मुल्क बता चुके हैं, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उसी आतंकी मुल्क के आर्मी चीफ से बंद कमरे में लंच पर बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के क्या मायने हैं पूरी तरह ये साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर साफ है, भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान अमेरिका की चरण में जा चुका है और भारत के संभावित एक्शन से बचाने के लिए रहम की भीख मांग रहा है। क्योंकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से एक गलती की बारी है। ऐसे में लंच पर पाकिस्तान का प्रपंच दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से फायदे पर आधारित रहे हैं। पाकिस्तान अपनी असफल अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल आइसोलेशन और आंतरिक अस्थिरता से परेशान है और अमेरिका की दहलीज पर आकर वो एक बार फिर समर्थन की भीख मांग रहा है। लेकिन अमेरिका भी पाकिस्तान से अपने फायदे की उम्मीद लगाए बैठे है। माना जा रहा है, क्या ट्रंप पाकिस्तान में मिलिट्री बेस चाहते हैं? क्या रूस और चीन पर दबाव की कोशिश है? पाकिस्तान से चीन की चालाकी पर नजर रहेगी और पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की उम्मीद है। हालांकि फायदे के इस सौदे पर भारत करीब से नजर रखे हुए है, चाहे ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने या ना बने। लेकिन पाक आर्मी चीफ की ये लॉबिंग एक संकेत है कि पाकिस्तान अभी भी चाले चल रहा है। फर्क बस इतना है कि अब भारत हर चाल का जवाब देने के लिए पहले से रेडी है, चाहे जंग का मैदान हो या कूटनीति मंच। खिचड़ी जहां भी पक रही हो, तड़का तो भारत ही लगाएगा। व्हाइट हाउस में हुआ ये लंच भले ही कैमरे की नजर से दूर रहा, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की चालबाजी को भारत कैसे डील करेगा, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन विपक्ष भारत की विदेश नीति पर बेहद आक्रामक है। और आतंकी मुल्क के आर्मी चीफ की ट्रंप से नई नई दोस्ती को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हिंदुस्तान के लिए बड़ा झटका बताया। ये एक प्राइवेट मीटिंग है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था,
अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। ये तो पहला झटका। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान अमेरिका की हर शर्तों को मानने के लिए रेडी हो गया। तभी ट्रंप की तरफ से आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया गया। लेकिन दो देशों के बीच फायदे के सौदे पर देश की सियासत सुलग रही है, जिसका बीजेपी ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को की गोली का जवाब गोले से दिया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी एग्री किया। उसके बावजूद अगर कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, भारत की सरकार के नैरेटिव में विश्वास नहीं रखती, तो इन सबसे यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राहुल गांधी और जयराम रमेश का दिल पाकिस्तान में बसता है, ना कि हिंदुस्तान के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ये एहसास हो गया है कि भारत से पार पाना अब नामुमकिन है। इसीलिए अब वो अमेरिका के जरिए शर्तों के साथ अपनी पीठ मजबूत कर रहा है, जिस पर इंडिया की पैनी नजर है। Zee News।